कहते हैं भगवान भी उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तो ये कहानी एक अमर व्यक्ति की है जो पैसे से ही बड़ा ही था। वह लकड़ी का मेज कुर्सी बनाकर अपने घर का खर्चा चलाता था, खुशी-खुशी जीवन यापन करता था। कि भाई चार चौखट बनवाना है, कितना पैसा लगेगा बताओ। ये तो हम तभी बता सकते हैं जब हम चौखट की नाप लेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कितना खर्चा लगेगा। ये नाप लेना पड़ेगा। हाँ तो फिर चलो मेरे घर पे नाप ले लो और हमें बता दो। अमर उसके साथ उस व्यक्ति के घर जाता है। 15,000 लगेंगे भाई। भाई कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो? नहीं तो फिर मैं फिर लोहे का ही बनवा लूंगा। दीमक भी नहीं लगेगा और खराब भी नहीं होगा और सस्ता भी रहता है। तुम तो भाई बहुत ज्यादा ही बता रहे हो। इतना पैसा कहाँ है मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कहकर वह व्यक्ति अपने घर के लिए चला जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। अमर की कमाई भी अच्छी खासी नहीं होती है, वो बहुत दुखी होता है। अमर के पास लोग तो आते हैं पर रामपुर का रास्ता बस पूछते और वहाँ से चले जाते हैं। अमर बहुत ही दुखी होता है। भाई रामपुर यहाँ से कितना दूर है? सीधे जाना और दाएं मुड़ जाना। दाएं मुड़ जाना का क्या मतलब है? क्या यहाँ पे कोई ऑटो बस नहीं चलता है क्या? क्या मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा? भाई आपको पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो बस यहाँ नहीं चलती है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगली सुबह अमर की दुकान पर उसका पुराना दोस्त तेज आता है। सर क्या हाल है, कैसा है भाई? तू भाई तू बता तू कैसा है। सब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? आपस में बातें करते हैं और दूसरे से मिलकर वो बहुत भाई काम अच्छा नहीं चल रहा है, आप तो सब लोहे का ही बनवा रहे हैं। भाई ये तो बहुत दुख की बात है, तुम्हारा सब कुछ बंद कर दिया है। भाई अब क्या कर सकते हैं, अब तो ऊपर वाले का ही कुछ चमत्कार कर दे। तेरा कैसा चल रहा है? तू तो मैकेनिक है, तेरा तो अच्छा चल रहा है क्योंकि तू लोहे का ही सब काम करता है। तू बता अपना बता, तो तेरा कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? भाई कमाई तो अच्छी हो जाती है महीने की और घर का खर्चा भी मैं चला लेता हूँ। तू तेरा ही ठीक है, तो खर्चा भी नहीं चल रहा है, तो ही कुछ आइडिया बता। दिमाग में एक आइडिया है, यहाँ से रामपुर सब पैदल ही जाते हैं। ये तो है पर इसका क्या मतलब है? तो क्यों नहीं ले लेता है ऑटो चला रामपुर तक। तो यहाँ तुझे अच्छा खासा पैसा भी तू कमा लेगा, तेरा घर का खर्चा भी चलेगा। क्या कहता है? तो बहुत ही अच्छा है, कमाल का आइडिया है। तू एक अब ऑटो ले ले और अच्छा खासा तेरा कमाई भी होगा। कैसा लगा आइडिया? तुझे क्या पसंद आया? कभी देर मत कर, फटाफट तू एक ऑटो ले ले और अच्छा खासा तेरी कमाई हो जाएगी। तू सही कह रहा है, मुझे अब यही करना चाहिए। निराश मत हो, फटाफट अपने काम पे लग जा। सही बोल रहा है भाई, अब मुझे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तेज सिंह अपने घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह अमर के दिमाग में बस एक ही चलता रहता है क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं रहता है, वो ऑटो कहाँ से ले। यह सोचकर वह तेज के पास जाता है कुछ पैसे उधार लेने के लिए। उसे लगता है उसका दोस्त को क्या मदद कर सकता है। अगली सुबह ही वह अपने दोस्त के पास जाता है और कुछ पैसे उधार मांगता है। मेरी कुछ मदद कर सकता है? होता है मेरी कमाई भी अच्छी नहीं हो पा रही और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तेरा मैं जल्द ही पैसा लौटा दूंगा, जैसी ही कमाई होगी मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा। भाई मदद कर दे, मैं तेरा पैसा दे दूंगा। और अभी तो मैं फ्लैट लिया हूँ और मेरे पास अभी फिलहाल पैसे तो नहीं है। मैं इतना कमा ले रहा हूँ कि मेरा महीने का खर्चा ही बस खर्चे के लिए कमा पा रहा हूँ। नहीं दोस्त, इतना कर करो। शमशेर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर पाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनना 2 मिनट, मेरी बात पूरी सुन ले। ना भाई क्या बात है? अभी जो पुरानी वाली स्कूटर है वो कहाँ है? उसका इंजन तू निकाल और एक स्कूटर बना दे। पर वो बनेगा कैसे? पर वो तू बस इंजन लेके आ, उसके बाद मैं खुद ही सब बना दूंगा। तू इतनी टेंशन मत ले, बस तू इंजन लेके आ। अमर वहाँ से चला जाता है। वह सोचता ही रहता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है और
लोहा तो बहुत महंगा मिलता है। अगली सुबह उसके दिमाग में एक फिर से आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं एक लकड़ी का ही ऑटो बनाऊं। मेरे पास तो लकड़ियां भी है, मैं आराम से ऑटो बना सकता हूँ। और फिर वह काम पे लग जाता है और लकड़ी का ऑटो बनाने के लिए वह रात दिन एक करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है और अगली ही सुबह वह लकड़ी का ऑटो बन के तैयार हो जाता है। कि अमर, तूने तो कमाल ही कर दिया है। तूने तो लकड़ी का ही ऑटो तैयार कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे बस उसको मेरे हवाले कर दे, मैं इसमें इंजन फिट कर देता हूँ। देखना वो कितनी तेज दौड़ेगी और तेरी कमाई भी अच्छी खासी होगी। अगली सुबह तेज इसमें इंजन फिट कर देता है और दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब अमर इसमें चाबी लगा, अब देखिए कितनी अच्छी दौड़ेगी। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और ऑटो चलाते हैं। अब अगली सुबह अमर ऑटो लेकर चलाने के लिए निकलता है। सब लोग उसकी ऑटो की बहुत ही तारीफ करते हैं और उसके ऑटो के सामने फोटो क्लिक करते हैं और वह अच्छा खासा कमाई भी कर लेता है। धीरे धीरे वह सोशल मीडिया पे छा जाता है। अगली सुबह ही अरे भाई, ये ऑटो किसका है? क्या ये ऑटो आपका है? यह तो सोशल मीडिया पे छा गया। मैं दिल्ली से आया हूँ इस ऑटो को खरीदने के लिए। क्या आप यह ऑटो मुझे बेच सकते हैं? मुझे ये ऑटो बहुत ही पसंद आया है। मैं इसका और प्रचार करूंगा क्योंकि ये बहुत ही अनोखा ऑटो। हाँ, ये ऑटो मेरी है पर बहुत ही महंगी है। आप इस खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बना है। पैसे की फिक्र मत करो, बस पैसा बताओ, ये कितने का हमें दे सकते हो तुम? इसकी कीमत 10 लाख है और वह 10 लाख उसको तुरंत दे देता है। वो दोनों सोचते रह जाते हैं, इतनी महंगी इतना पैसा मिल रहा है, वह सोचते ही रह जाते हैं। क्या ऐसी ही ऑटो आप मेरे लिए 10 और बना सकते हो? इतना पैसा पाकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगली सुबह दिल्ली वाला फिर आता है और ऑटो को ले जाता है। वह कहता है कि ये मुझे 1 हफ्ते में ही 10 ऑटो चाहिए, आप रेडी रखिएगा, मैं आऊँगा ऑटो लेके जाऊँगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत अच्छा मिलता है। धीरे धीरे वह बहुत ही अमीर हो जाता है। जी, सही कहा है, अगर मेहनत